पंकज यादव शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी विधानसभा में 24 घंटे नॉन स्टॉप चर्चा। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा हो रही है। सुबह 11 बजे विधानसभा में बोलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी विधानसभा में 24 घंटे नॉन स्टॉप चर्चा। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा हो रही है, जहां पर सुबह 11 बजे विधानसभा में बोलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बता दें कि यूपी विधानसभा में 24 घंटे नॉन स्टॉप चर्चा और विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर यह चर्चा हो रही है। सुबह 11 बजे विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ बोलेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बता दें कि यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और 24 घंटे से लगातार चर्चा जारी है। ऐसे में सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। तो विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर यह चर्चा हो रही है। सुबह 11 बजे विधानसभा में बोलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से सवाल जवाब यहां पर हो रहे हैं। 24 घंटे से यहां पर चर्चा हो रही है। सुबह 11 बजे विधानसभा में बोलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर फिलहाल चर्चा हो रही है। तो सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलेंगे, जहां पर यूपी विधानसभा की अगर बात करें तो नॉन स्टॉप चर्चा यहां पर की जा रही है। सुबह 11 बजे का वो समय होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में इस दौरान बोलते हुए नजर आएंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हो रही है, जहां पर आपको बता दें कि और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विक्रम, अगर बात करें, क्योंकि देखिए 24 घंटे से लगातार चर्चा चल रही है, ऐसे में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे जिनको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर है 2047 के विजन को लेकर पूरी तरीके से चर्चा चल रही है और कहा जाए कि पूरे 24 घंटे से लगातार पूरी रात बड़े स्तर पर चर्चा चली और अभी तक चर्चा चल रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो अपने विभागों का लगातार परसेप्शन की 2047 तक किस तरीके से वो काम करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से काम करेगी, इन सभी चीजों को लेकर अपना पूरा विजन डॉक्यूमेंट वो पूरी तरीके से सदन में रखने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ अलग अलग सुझाव भी सभी लोग इसमें देने का काम कर रहे हैं। जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्रों में किस तरीके से विकास करेंगे, इन चीजों को लेकर पूरी बात रखी जा रही है। वहीं पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष भी किस तरीके से सरकार चीजों को और अच्छे से कर सकती है, विजन और किस तरीके से मजबूत हो सकता है, इसको लेकर पूरी बात साफ तौर पर रख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक किस तरीके से काम किया है, आगे किस तरीके से काम करेगी, इन सभी चीजों को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा चल रही है। शाम 6 बजे से, कल शाम 6 बजे से पूरी तरीके से विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर पूरी तरीके से चर्चा चल रही है और इस चर्चा में पूरी डिटेलिंग हर एक विभाग अपनी अपनी पूरी तरीके से सदन के पटल पर रख रहा है कि 2047 का परसेप्शन किस तरीके से होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री ने हिंदी खबर से खास तौर पर बात की थी और उन्होंने भी साफ तौर पर रात में 3 बजे ये बात बताई कि किस तरीके से जल शक्ति विभाग 2047 तक की जिन जगहों पर पेयजल की व्यवस्था नहीं है वहां पर किस तरीके से जल पहुंचाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से होगी, जल संरक्षण किस तरीके से बड़े स्तर पर बढ़ाया जाएगा, भूगर्भ जल किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, भूगर्भ जल का शोषण किस तरीके से कम किया जाएगा 2047 तक, इन सभी का परसेप्शन उन्होंने रखा। वहीं श्रम मंत्री ने जब हिंदी खबर से बात की अनिल राजभर ने, तो उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से श्रम विभाग बच्चों को किस तरीके से जो चाइल्ड लेबर होता है उसको कैसे बाहर निकालेगा। ये सारे परसेप्शन सभी लोग अपने अपने विभाग के पूरी तरीके से रख रहे हैं और साफ तौर पर पूरी एक कहा जाए कि डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जा रहा है कि हर विभाग किन किन चीजों पर किस तरीके से काम कर रहा है और विपक्ष भी इस पर अपनी राय दे रहा है और बता रहा है कि क्या क्या इसमें कमियां हैं। तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक सार्थक तौर पर यह पहल थी और उस पहल के आधार पर 2047 तक की प्रोजेक्शन पर पूरी तरीके से चर्चा सदन में अभी तक चल रही है। बिल्कुल विक्रम, और देखिए विपक्ष की तरफ से तमाम मुद्दे हमने देखे, चाहे वो स्कूल मर्जर की बात हो या फिर अन्य दूसरे मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष हमेशा से ही मुखर रहा है। कई बार देखा है जब अखिलेश यादव ने तमाम इस दौरान सवाल उठाए हैं राज्य सरकार को लेकर, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर, चाहे तमाम मदरसों को लेकर, इन सभी सवालों को क्या इस दौरान चर्चा का ये विषय रहे हैं? क्या इसको लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई है?
देखिए, जो शाम को 6 बजे से जो चर्चा शुरू हुई है वो विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा हो रही है कि 2047 तक की किस तरीके से उत्तर प्रदेश को और मजबूत किया जा सकता है, विभागीय तौर पर और कैसे चीजों को और मजबूत किया जा सकता है, लोगों के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, हर प्रति व्यक्ति की आय कैसे बढ़ाई जा सकती है, इन चीजों को लेकर चर्चा हो रही है। शाम को 6 बजे से लेकर अभी तक जितनी चर्चा हुई इसमें किसी भी ऐसी कोई चर्चा नहीं है, चाहे स्कूल के मर्जर की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात, तो इन चीजों को लेकर विपक्ष के द्वारा भी कोई बात अभी तक की ऐसी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष के जितने लोग भी सामने आए हैं उन्होंने पूरी डिटेलिंग उस तरीके से रखी है कि कैसे उत्तर प्रदेश में 2047 तक की और चीजें मजबूत की जा सकती हैं। और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की विधायक हैं पूजा पाल, जब उन्होंने भी अपनी बात रखी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के काम को बड़े स्तर पर सराहा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ाई की। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से 2047 तक की परसेप्शन पर जिस तरीके से चर्चा कर रही है, ये सराहनीय है। और उसके बाद से पूरी तरीके से विपक्ष भी अब उस चीजों पर पूरी तरीके से ध्यान दे रहा है कि कैसे 2047 तक की चीजों को और मजबूत किया जा सकता है और परसेप्शन विभाग के किस तरीके से विभाग अपनी चीजों को मजबूत कर सकता है, इसको लेकर अपनी राय देने का काम कर रहे हैं। हाल फिलहाल अगर कल शाम 6 बजे से लेकर अभी तक की बात की जाए तो इस बीच में कहीं पर भी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई जिसमें विपक्ष ने उस तरीके के मुद्दे उठाए हों, जिसमें चाहे स्कूल मर्जर हो या कानून व्यवस्था हो, स्वास्थ्य या चिकित्सा की बात की जाए, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जीडीपी, उत्तर प्रदेश के विजन को और मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर लगातार चर्चा। बिल्कुल विक्रम, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से विधानसभा का सत्र चल रहा है, 24 घंटे ये चर्चा, शाम 6 बजे से चर्चा शुरू हुई। इसी को लेकर अनिल राजभर से हमारे सहयोगी विक्रम राठौर ने खास बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहा। क्या चीज निचोड़ कर सामने आई है, आपको क्या लगता है क्या चीज निकल के आई? नहीं, अभी भी चल रही है। देखिए क्या है कि अभी तो विधानसभा में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत, विकसित प्रदेश उत्तर प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 पर अभी सदन में उसकी चर्चा अभी भी चल रही है। पूरी रात चली? हाँ, पूरी रात चली, अभी भी चल रही है और अभी चलनी है, संभवतः 1 बजे तक चलेगी। तो अब इसको तो हम लोग और नीचे लेके जाने वाले हैं। जो प्रदेश के बुद्धिजीवी हैं, हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, हमारे डॉक्टर, मास्टर, वकील हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, हम उनसे भी सुझाव लेंगे। उसके बाद एक दस्तावेज तैयार करेंगे, एक रोड मैप तैयार करेंगे जिस पर प्रदेश आगे बढ़ेगा। आपने भी अपने विभाग की बातें रखी हैं और अभी सदन जो 2-3 दिन चला उसमें भी आपने अपनी बातें रखी थी। विभाग की अगर आपकी बात करें सिर्फ कि 2047 के लिए आप अपने विभाग के लिए क्या प्रोजेक्शन लेकर चल रहे हैं? अगर 2000 यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और ऐसे में 24 घंटे ये चर्चा, जहां पर बता दें कि अभी समय पर अनिल राजभर कह रहे थे कि देखिए कुल मिलाकर चर्चा चल रही है और इस चर्चा में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर सीधे तौर पर पूरी रात चर्चा चली और अभी भी लगातार ये चर्चा जारी है। हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। विक्रम, देखिए अनिल राजभर भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए अभी ये चर्चा लंबी चलेगी, अभी तो लगातार ये चर्चा चली रही है और कई महत्वपूर्ण विषय जिनको लेकर कि एक एक करके, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, और 11 बजे वो समय होगा जब खुद मुख्यमंत्री विधानसभा में बोलेंगे और देखना होगा, क्योंकि जब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले हैं एक बड़ी घोषणा उनकी तरफ से, बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए भी रहती है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलेंगे तो उनके पास भी कई ऐसे विभाग हैं जो उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बड़े स्तर पर बदलेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या परसेप्शन होगा, ये भी साफ तौर पर 2047 के लिए सभी के लिए जानना बहुत जरूरी होगा। सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभाग का परसेप्शन रखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसको पूरी तरीके से कंपाइल करके उत्तर प्रदेश सरकार का क्या परसेप्शन होगा उसको रखने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और साफ तौर पर लगभग समय बताया जा रहा है कि 11 से 12 बजे के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में आएंगे और उसके बाद वो अपनी पूरी बात साझा करेंगे और किस तरीके से जो अभी पूरी रात भर जो चर्चा हुई है उसका क्या निचोड़ है उसको पूरी तरीके से सदन में रखने का काम करेंगे। कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, चाहे वो गृह विभाग की बात कर ली जाए, राजस्व की बात कर ली जाए, आवास विकास की बात कर ली जाए, जो जनता से सीधे जुड़े हुए विभाग हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास हैं और वो उसमें किस तरीके से परसेप्शन को आगे बढ़ाएंगे वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सदन में रखने का काम करेंगे। तो साफ तौर पर है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज
जब सदन में अपनी बात रखेंगे तो उसका भी एक बड़ा असर जनता के ऊपर पड़ेगा कि जनता भी ये बात समझ पाएगी कि 2047 तक की सरकार किस परसेप्शन पे काम कर रही है और खास तौर पर योगी सरकार किस परसेप्शन पे काम करेगी। जी बिल्कुल विक्रम, और देखिए देखा है बार बार जब इस दौरान चर्चा होती है वो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। सीधा तौर पर कहते हैं कि देखिए जिस सरोकार की बात समाजवादी पार्टी करती है, जिस सरोकार को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार पर सवाल करती है, लेकिन ऐसा कुछ उनकी सरकार में नहीं देखने को मिला है। जब बीजेपी ये काम कर रही है तो समाजवादी पार्टी उन कामों को भी अपनी ही उपलब्धि बताती है कि आधे से ज्यादा काम जो है वो समाजवादी पार्टी ने किए। लेकिन सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री देते हैं कि अब ये वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आज दंगे यहां नहीं होते हैं। आज अगर यहां पर यात्रा निकलती है, शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकलती है, शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्वक यहां पर त्योहार मनाए जाते हैं। अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है, ये उत्तम प्रदेश है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर, और जिस तरीके से परसेप्शन की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बढ़ाना चाहते हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट भी योगी सरकार लेकर काम कर रही है। और हाल फिलहाल अभी अगर जीडीपी की बात की जाए तो 5.59 से 8.99% जीडीपी उत्तर प्रदेश की बढ़ी है, और जो कि एक बड़े स्तर पर एक बड़ी छलांग है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। और ऐसे में अब उसको और कैसे मजबूत किया जाएगा, इसका परसेप्शन पूरी तरीके से उसी को लेकर बड़े स्तर पर हर विभाग अपनी अपनी बातों को पूरी तरीके से सदन में रख रहा है। और जब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना पूरा परसेप्शन रखेंगे तो साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश 20 साल में अपने स्तर पर क्या करेगा उसको लेकर पूरी चीजें जनता के बीच में भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब चर्चा की बात हुई है तो जहां विपक्ष की अगर साफ तौर पर जहां लगातार चर्चा चल रही है, विधान परिषद की अगर बात की जाए तो विधान परिषद में पूरी तरीके से जो विपक्ष है वो गायब है। विधानसभा में कुछ विपक्ष के लोग जरूर मौजूद हैं, मगर विधान परिषद जो कि अपर हाउस कहा जाता है विधानमंडल का, उससे पूरी तरीके से जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से गायब है। और उसी को लेकर पूरी तरीके से बीजेपी कहीं ना कहीं तंज भी कस रही है कि अपर हाउस में जब जिसको उच्च सदन कहा जाता है वहां से विपक्ष पूरी तरीके से गायब है, वहां से बीजेपी के लोग जो है वो अपनी बातें रख रहे हैं। और किस तरीके से आगे से चर्चा होगी उसका परसेप्शन पूरा रखने का काम किया जा रहा है। तो साफ तौर पर है कि जब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अपनी बात रखेंगे तो विधान परिषद की चीजों की भी चर्चा बड़े स्तर पर होगी, जहां से विपक्ष पूरी तरीके से नदारत है। बिल्कुल विक्रम, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी, हमारे साथ बने रहिए। और देखिए हमारे सहयोगी विक्रम ने खास बातचीत की है कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने, उनका इस चर्चा को लेकर क्या कुछ कहना, सुनिए। हो रही हमसे बात करने के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी मौजूद हैं। सर, सुबह हो चुकी है, लगातार चर्चा हो रही है, किस तरीके की चर्चा हुई है और आप लोगों को क्या लगता है इससे क्या निकलकर सामने आएगा? देखिए, संवाद और चर्चा से सार्थक चर्चा है, संवाद भी। आदरणीय योगी जी को हम लोग बधाई देना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए एक सार्थक चर्चा, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों है। और इसका निचोड़ भी निकलेगा कि 2047 हमारा राज्य कैसा होगा, देश कैसा। जो सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देखा था कि राज्य के अंदर सभी का अपना पक्का मकान होना चाहिए, सभी का शौचालय होना चाहिए, दोनों को हाथ को काम, चिकित्सा फ्री और शिक्षा फ्री। आज आप देख ही रहे हैं, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सभी को आयुष्मान का कार्ड है, फ्री में अन्न है और फ्री में छत है, शौचालय है, किसान सम्मान निधि है और कई सुविधाएं ये लोगों को आज मिल रही है। आगे भी और गरीबों का सेवा हम कैसे कर सकते हैं, इसका निचोड़ आज जो निकलेगा वो डिस्कशन होगा, फिर उससे तय होगा, जमीन पर उस काम को हम लोग उतारेंगे। विपक्ष ये कह रहा है कि अभी जिस तरीके की योजनाएं बनी हैं वही पूरी तरीके से नहीं जमीन पर उतर पा रही हैं, उनमें भी गलतियां कई स्तर पर हो रही हैं। 2047 की बात अभी से क्यों हो रही है? आपको क्या लगता है कि क्या आज अभी 2047 की चर्चा होना जरूरी है या नहीं? देखिए, जरूरी नहीं है तो हम चर्चा क्यों करवाते? आज जरूरी है इसीलिए चर्चा करवा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि मतलब अभी योजना नहीं उतर पा रही। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति करता है। राजनीति उसका व्यापार है, राजनीति मिशन थोड़ा है। राज्य की खुशहाली के लिए, देश के खुशहाली के लिए काम थोड़ा करेगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे संस्था हो चाहे पार्टी हो, जहां पर पुत्रवाद का परंपरा चलेगा, आप उदाहरण में कोई संस्था आप हैं, उस संस्था के आप प्रबंधक हो, फिर अपनी पत्नी या बच्चे को
ज्ञान नहीं उस स्तर का, इंग्लिश का ठीक ढंग से ज्ञान नहीं है और पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं, उसका प्रबंधक बना दीजिए तो संस्था बैठ जाएगी। आप हमेशा योग्य व्यक्ति का चयन करना पड़ेगा। भले वह व्यक्ति ऊपर से देखे पूरे मालिक रहे, लेकिन सामने योग्य व्यक्ति रहना चाहिए, क्योंकि संस्था चलाना है। तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं का दम है, कार्यकर्ता अपने दम पर आगे बढ़ता है और तपस्या तब से आगे बढ़ता है, तब ये राज्य देश चलता है। तो पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेतृत्व किए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने नेतृत्व किया, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं। कोई भी उनके परिवार का एक व्यक्ति भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठा। तो राज्य और देश एक खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है और मेरा राजनीतिक मिशन है, इसलिए हम लोग सेवा करते हैं गरीबों, गांव गरीब किसान की खुशहाली के लिए काम करते हैं। इसलिए आज सभी गरीबों का पक्का मकान बनवा रहे हैं, शौचालय उनके अपना आयुष्मान का कार्ड है, फ्री में अन्न है, और जिनका मकान उस हिसाब से नहीं बन रहा है तो मुख्यमंत्री आवास योजना हमारी है, आदरणीय योगी जी के मुसहर, बनटांगिया, थारू, सहरिया, ऐसे लोगों को राजस्व गांव में जोड़ा भी गया है और ये लोगों को पक्का मकान भी बनाया जा रहा है और सरकार की संपूर्ण सुविधाएं भी देनी जा रही है। 2047 की चर्चा हो रही है, आपका विभाग है जल शक्ति विभाग, बड़ा विभाग है, इसमें बाढ़ और चीज़ों की अलग अलग जो समस्या थी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया, इस तरीके से किया कि कई लोगों को बड़े स्तर पर मदद मिली। आप लोग का प्रोजेक्शन क्या है 2047 के लिए जल शक्ति विभाग के लिए? देखिए, ये बहुत बड़ा विभाग है। वास्तव में 2050 में उस समय जल की मांग क्या होगा, पीने के लिए भी, औद्योगिक के लिए और सिंचाई के लिए उस समय स्थिति क्या होगी। आज से आप विचार नहीं करेंगे, और विचार कैसे करेंगे, हमें बरसात का पानी बचाना पड़ेगा, जल संचय करना पड़ेगा, वृक्षारोपण करेगा, पर्यावरण ठीक बने रहे, उस समय स्थितियां बना रहे। इसलिए हमें जल पर नई तकनीकी के हिसाब से और जो अपशिष्ट टाइप के जल है ऐसे शोधित करके उस जल का उपयोग भी सिंचाई विभाग में हम कैसे कर सकते हैं और सिंचाई विभाग का जल मैं कैसे बचा सकता हूं, उद्योग के लिए उस जल का उपयोग करके उद्योग के भूजल स्तर के जल को मैं कैसे बचा सकता हूं, जल का नीचे दोहन मैं न करूं, इसलिए पाइपलाइन बिछाकर खेत तक पानी पहुंचाऊं मैं, किसी प्रकार का पानी का दुरुपयोग न हो, और समाज को जन जागरण करने का भी काम हम लोग करें कि जनता जनार्दन बिना जना, जैसे स्वच्छता पर जन आंदोलन चला उसी तरह जल संचय वृक्षारोपण पर जल आंदोलन होगा, तभी ये जल उस समय तक हम लोगों में बचेगा। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था पूरी दुनिया तीसरा विश्व युद्ध जल पर होगा। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ में लगातार बने। विक्रम, देखिए, आपने स्वतंत्र देव सिंह से इस दौरान बातचीत की, सबसे बड़ा विभाग, बिल्कुल सही कहा आपने, और एक बड़ा संकट हम देख भी रहे हैं पानी को लेकर लगातार बना हुआ है। कहीं पर सूखे की मार, चाहे हम बुंदेलखंड की बात कर ले, वहां पर सूखे की मार रहती है। ऐसे में एक बड़ा विभाग, एक बड़ी चुनौती साल 2047 के लिए। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, और इसीलिए शायद बड़े स्तर पर चर्चा हो भी रही है। सरकार पूरी तरीके से इस बात पर फोकस कर रही है कि जो विभाग बड़े स्तर पर लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जिनका सीधे जनता को फर्क पड़ता है, उन पर कैसे सरकार काम करे जिससे कि पूरी तरीके से एक संदेश जनता के बीच में जाए और जनता भी जाने की सरकार क्या कर रही है। और इसी के लेकर बड़े स्तर पर सारी चर्चा की जा रही है। और जल शक्ति विभाग एक बड़ा विभाग है। बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उन कई क्षेत्रों में ऐसी जगह पर है जहां पर पानी की समस्या हमेशा से रही है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से इस पर फोकस कर रही है कि वहां पर हर घर जल योजना के तहत पूरी तरीके से पानी पहुंचाए, नल के कनेक्शन करवाए, जिससे कि वहां पर यह समस्या खत्म हो। और ऐसे में वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से बड़े स्तर पर हो पाए, इसको लेकर सत्र में बड़े स्तर पर चर्चा हो रही है। और जल शक्ति मंत्री से जब चर्चा हुई तो उन्होंने भी इस बात को पूरी तरीके से क्लियर किया कि इसी को परसेप्शन पूरी तरीके से उन्होंने अपने पूरे सदन के भाषण में रखा है और बताया है कि 2047 तक ही किस तरीके से वो इस पर काम करेंगे, चाहे वो वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो, चाहे वो वाटर रिसोर्सिंग की बात हो, चाहे वो भूगर्भ जल की बात हो या भूगर्भ जल संरक्षण की बात हो। इन सभी चीजों को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा हुई है और उन्होंने पूरा प्रोजेक्शन रखा है और उसी के आधार पर 2047 तक इस पर सरकार काम करेगी। और इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में खास तौर पर उन जगहों पर जिनको डार्क जोन कहा जाता है, उन जगहों पर पानी पहुंचाने का काम और पानी संरक्षित करने का काम योगी सरकार बड़े स्तर पर करेगी। और सरकार ने इसी का परसेप्शन पूरी तरीके से पूरे सदन में चर्चा के बीच में रखा है। और इसी के आधार पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब पूरी इस सदन की चर्चा को समराइज करेंगे तो साफ तौर पर पूरी चीजें, हर एक एक विभाग की एक एक चीजों को बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार काम करेगी, कैसे उत्तर प्रदेश सरकार 2047 तक की
उन परसोने को, उन परसेप्शंस को बदलने का काम करेगी जो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को माना जाता था। बिल्कुल। और विक्रम देखिए, क्योंकि 27 का चुनाव है और ऐसे में ये पूरे तरीके से जो रणनीति बनाई जा रही है, अगर हम 27 की बात करें, क्या कुछ रहेगा, चाहे महिलाओं को लेकर हम बात करें, युवाओं को लेकर हम बात करें, या फिर हम दलितों को लेकर बात करें, कुल मिलाकर हर एक वर्ग को साधने की कोशिश, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो या सत्ता पक्ष की तरफ से हो। जिन योजनाओं का आपने भी जिक्र किया कि तमाम योजनाएं हैं, विपक्ष कह रहा है कि योजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई, आप तो 47 का सपना दिखा रहे हो, लेकिन 27 तक ही उन्हें पूरी कर लीजिए। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, और उस पर साफ तौर पर चीजें सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है। हिंदी खबरों ने साफ तौर पर मंत्री, जितने भी मंत्री मिले, जो लोग अपनी बातें करके सदन में बाहर आए, उनसे साफ तौर पर पूछा कि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अभी तक की जो योजनाएं चल रही उनमें कई कमियां आ जा रही हैं, तो 2047 का परसेप्शन कैसे बना रहे हैं। देखिए, इसी चीज को समझना है और इसी चीज को समझाने के लिए चर्चा पूरी रात भर चली है कि 2047 जब हम दूर का लक्ष्य लेकर चलेंगे तो पास की चीजें अपने आप सही होती हैं। सरकार ये बात कह रही है कि जब हम लंबा लक्ष्य लेकर चलते हैं तो जब पास के जो लक्ष्य होते हैं वो अपने आप आसान होते जाते हैं, और उसी के आधार पर जनता को और सहूलियतें सरकार दे पाएगी, और उसी के आधार पर सरकार चीजों को और आगे बढ़ाएगी। और कैसे आगे बढ़ाएगी, इसी को लेकर पूरी चर्चा चल रही है, और इसी चर्चा के आधार पर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, और उसी विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर 2047 तक की सरकार पूरी तरीके से काम करेगी, और उसी काम पर ही जो सरकार है पूरी तरीके से जनता के बीच में जाएगी और अपने बातों को रखेगी। और सही है, अगर देखा जाए ओवरऑल, अगर जिस तरीके से आज तक की सत्र में जिस तरीके से चर्चा होती है, इससे पहले 36 घंटे की चर्चा से का रिकॉर्ड है विधानसभा का, जिसमें 36 घंटे लगातार चर्चा हुई थी, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर चर्चा हुई थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार इस लेवल पर चर्चा कर रही है कि 2047 तक की उत्तर प्रदेश को किस लेवल पर लाना चाहते हैं। तो एक बड़ी पहल, एक नई शुरुआत है। बिल्कुल विक्रम, और देखना होगा, देखिए आखिर